इस एक वीडियो में जानेंगे कामदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है महत्व, क्या है डेट, सब कुछ सिर्फ एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधिवत रखने से मनुष्य अपने पापों और दोषों से मुक्त होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कामदा एकादशी 2025 में कब है। कामदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसे करने से सभी पापों का नाश होता है तथा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास रखते हुए भक्तजन भजन कीर्तन और श्री हरि के मंत्रों का जप करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि तथा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजा ललित ने अपने शाप से मुक्ति पाई थी। इस दिन सुबह स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर तुलसी, फल, फूल, धूप, दीप और प्रसाद चढ़ाकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन निराहार या फलाहार व्रत रखने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। कामदा एकादशी व्रत के दिन भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत ही फलदायक माना जाता है। चलिए जानते हैं इस व्रत की डेट और महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत 7 अप्रैल को 8 बजे होगी। वहीं इस शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं महत्व। कामदा एकादशी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसे विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी शुभ माना गया है। व्रतधारी को इस दिन उपवास, भोजन, कीर्तन और दान पुण्य करने की सलाह दी जाती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी मिलता है। अब आइए जानते हैं कब किया जाएगा कामदा एकादशी का पारण। कामदा एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर होता है। ऐसे में 9 अप्रैल बुधवार के दिन कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण करने यानी व्रत समाप्त करने का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल सुबह 7:12 पर शुरू होगा और 9:52 तक रहेगा। इस समय विधि में एकादशी व्रत का पारण करना शुभ होगा। अब आइए जानते हैं सरल पूजा विधि। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प लें। कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित गुड़ व चने की दाल का भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अब आइए जानते हैं माँ तुलसी को कैसे प्रसन्न करा जा सकता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ दें। इस दौरान दीपक जलाकर आरती करें। साथ ही माँ तुलसी को से सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अब आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर से शुरू होती है कामदा एकादशी की व्रत कथा। वहाँ पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से ललिता और ललित में अत्यंत स्नेह था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गाना गा रहा था। उसे पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इसे कर्कटक नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही।
अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि को देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से दैत्य बन गए हैं। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति को कष्ट से कैसे मुक्ति दिलाऊं? आप कृपा करके उसे राक्षस योनि से मुक्त करने का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त बात सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उसके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों के साथ पहले के भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले के भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। राधे राधे।